पिछले जमाने में एक मौलाना साहब किसी इलाके में गए थे, वहाँ उलमा की आमद और रफ्त नहीं हुआ करती थी। जब मौलाना साहब वहाँ तशरीफ ले गए तो इलाके वालों ने बड़ा इस्तकबाल किया। इत्तेफाक से कुछ दिनों के बाद रमजान का महीना आ गया तो मौलाना का दावतों का सिलसिला भी शुरू हो गया। आज ये ले जा रहा है, कल को वो ले जा रहा है। तो एक घर में मियाँ बीवी थे, वो आपस में कहने लगे, लोग मौलाना को दावत करा रहे हैं, तेरी क्या राय है, हमारे घर बुलाया जाए? तो उसकी बेगम कहने लगी, लोग जन्नत कमा रहे हैं, हम क्यों महरूम रहे, हमारे घर भी बुलाया जाए। उनका एक मासूम नवमौलूद बच्चा था जो अभी अभी दुनिया में आया था। मौलाना को बुलाया गया, मौलाना घर तशरीफ लाए, हुजरे में बिठाया, खाना खिलाया, मौलाना ने दुआ की, हाथ धोए, मौलाना रुखसत हो गए। उसके बाद उसकी घरवाली जिस हुजरे में बिठाया था उस हुजरे की सफाई के लिए अंदर गई, कमरे को पूरा छान मारा, टटोला, लेकिन वहां उसके कुछ पैसे रखे हुए तो पैसे नहीं थे। वो अपने खाविन से कहने लगी, मौलाना के अलावा यहाँ कोई आया नहीं, पैसे है नहीं मेरी। जरूर मौलाना पैसे उठा के चले गए। तो उसका खाविन कहने लगा, अकीदत ने बुलाया था, ये तो गलत काम किया, मौलाना ने चोरी कर ली। 1 साल तक बेरुखी का बर्ताव करता रहा। अगला रमजान आ गया, फिर दावतों का सिलसिला शुरू हुआ। तो वो अपनी बेगम से कहने लगा, इस साल बुलाया जाए? कहा, हो सकता है मजबूरी में चोरी की होगी, बुला लिया जाए, लेकिन पहले मामले की वजाहत चाहेंगे। मौलाना को बुलाया गया, मौलाना तशरीफ लाए। कहा, मौलाना साहब गुस्ताखी माफ करना, गुज़िश्ता रमजान में आए थे, इसी हुजरे में बिठा के खिलाया था, आप यहाँ मेरी बेगम के कुछ पैसे थे, आप तशरीफ ले गए, साथ साथ पैसे भी तशरीफ ले गए, क्या आपने वो पैसे उठाए थे? तो मौलाना साहब की आंखों में आंसू आ गए। तो मौलाना क्यों रो रहे? कहा, इसलिए नहीं रो रहा हूँ, तुमने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया है, हवा पंखे की हवा की वजह से तुम्हारी बेगम के पैसे उड़ के इधर उधर हो रहे थे, मैंने सारे जमा करके कुरान खोल के कुरान में रख दिए थे। रोता इसलिए हूँ, ऐसे घर में दोबारा खाने आ रहा हूँ जिस घर की मियाँ बीवी ने साल हो गया कुरान खोल के भी नहीं देखा।